नमस्कार साथियों, अगर आप भी अपने घर पर इन्वर्टर लगाने की सोच रहे हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कितनी क्षमता का वहां पर इन्वर्टर लाना है, कितनी बैकअप क्षमता की हमें बैटरी लानी है, तो दोस्तों आपके सारे डाउट जो है आज क्लियर होने वाले हैं। साथियों, इंसान को इन्वर्टर लगाने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है कि उसके घर में जो है सप्लाई बार बार चली जाती है। साथियों, इन्वर्टर लाने से पहले आपको अपने आप से ये सवाल पूछना होता है कि भैया जब आपके घर की सप्लाई चली जाती है, तो उस कंडीशन में आप क्या क्या चाहते हैं कि भैया सप्लाई जाने के बाद हमारे घर में कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से अप्लायंस, कौन कौन से बल्ब, टीवी, पंखा, फ्रिज चलते रहे, यानी कि वो रुकना नहीं चाहिए। तो इन्हीं के आधार पर दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि आपको जो है कैसा इन्वर्टर लाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके घर में मान लीजिए एलईडी बल्ब है, पंखा है, टीवी है और वाईफाई रूटर है, या फिर कूलर और फ्रिज भी अगर आप चाहते हैं कि लाइट चली जाए, सप्लाई चली जाए, तब भी आपके सारे इक्विपमेंट चलते रहे, तो आपको इन्हीं के आधार पर जो है आपको इन्वर्टर को जो है सिलेक्ट करना होगा। कैसे सिलेक्ट करना है वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके घर में एलईडी बल्ब है, कितने? 3 एलईडी बल्ब है और आप इन्हीं को जो है चालू करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके कितने हो गए? 3 एलईडी बल्ब पे। एक एलईडी बल्ब अप्रोक्स 9 वाट का होता है, किसी के 7 का होता है, तो आप अपना देख लीजिए उसमें वाट लिखा होता है। तो कितने हो गए? टोटल 27 वाट हो गए। मान लीजिए अगर में 5 पंखे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि 3 पंखे हम वहां पर चलाएं जब आपकी सप्लाई चली जाए, तो आपके कितने हो गए? 75 गुणा 3 पंखे। आपका एक पंखा 75 वाट का होता है, किसी का 80-85 वाट होता है, सब कुछ उसमें लिखा होता है, अप्रोक्स इसी के आसपास ही होता है। ठीक है, तो 3 पंखे आपके कितने हो गए? 225 वाट हो गए। टीवी किसी सबके घर में एक होती है, आप चाहते हैं लाइट चल जाए तब भी हमारे घर टीवी चलती रहे इन्वर्टर से, तो आपका कितना हो गया? 120 वाट इसका हो गया। वाईफाई हो गया, वाईफाई जब लगवाते तो मान लीजिए वो 20 वाट का है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको नेट की जरूरत होती है, सप्लाई चली जाएगी तो नेट भी चला जाएगा, इसलिए आपके जो इन्वर्टर से सप्लाई का जो बॉक्स है वाईफाई का वो भी चलता रहे, तो 20 वाट का ये हो गया। अब आपको क्या करना है? सभी वाट को क्या कर लेना है? आपको यहाँ पर सिंपली जोड़ लेना। कितना हो गया? 392 हो गया। आपने जोड़ा 225, 27 और 120, 20 वाट। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 320 वाट हो गया। यानी कि आपके घर का लोड अभी फिलहाल कितना है? 320 वाट है, जिसे आप जो है सप्लाई जाने के बाद चलाना चाहते हैं। समझ गए? अब क्या करना है? ये 320 वाट तो आपने निकाला, लेकिन इससे जो है 25% आपको एक्स्ट्रा निकालना है, यानी कि अप्रोक्स इसको कितना मान लो आप? 392 को 400 मान लो। ठीक है, अब इसका 25% एक्स्ट्रा, यानी कि इसके 4 टुकड़े करोगे तो कितना आएगा? एक टुकड़ा 100 का आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 500 वाट हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि आपको थोड़ा इसको बढ़ा के चलना है। ठीक है, थोड़ा सा लोड एक्स्ट्रा लेकर चलना है। ठीक है, तो कितना हो गया? 500 वाट हो गया आपका। जैसे 25% आप निकालोगे तो आपका 500 आएगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसका 4 भाग कर लो, जितना आपका निकल गया उसका 4 भाग कर लो, उसमें से एक भाग जो निकाला है उसमें जोड़ दो तो आपका 500 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना मालूम चल गया कि यार मेरे घर का लोड 500 वाट है। जब आप लेने जाओगे तो दुकानदार भी आपसे यही सवाल पूछेगा सबसे पहले कि आपके घर का कितना लोड है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन्वर्टर। ठीक है, ये आपके इन्वर्टर है, इस पर ही ऊपर लिखा होता है कि कितने जो है वोल्ट एम्पीयर का इन्वर्टर है, लेकिन आपको ने तो निकाल लिया कि 500 वाट हमारा घर का लोड है, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे भैया कितने वोल्ट एम्पीयर का हमें जो है इन्वर्टर चाहिए। अब आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आ रहा होगा कि हमने भैया वाट निकाल लिया, अब हमें यह करना है कि वाट निकालने के बाद हमें कितने के वोल्ट एम्पीयर का इन्वर्टर ले, क्योंकि साथ जो इन्वर्टर आता है वो किस में आता है? VA, मतलब वोल्ट और एम्पीयर की क्षमता में इन्वर्टर आता है। अब आपको VA निकालना है। सिंपली आपको क्या निकालना है? VA निकालना है, कितने क्षमता का हमें जो है इन्वर्टर लाना है। तो क्या करना है? आपको वाट में सीधा पावर फैक्टर का डिवाइडेशन कर देना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाट तो क्या है, हमने निकाली थी, कितनी थी? 500 वाट थी। ठीक है, लेकिन ये 0.8 क्या है? ये दोस्तों पावर फैक्टर होता है जो कि आपको फिक्स होता है, 0 से लेके 1 के बीच में होता है, तो 0.8, 0.9, 0.98 ये अच्छा माना जाता है। आपके घर का जब आप इसको पीएफ मीटर से नापोगे, एक तरीके से पीएफ मीटर होता है, पावर फैक्टर मीटर, उससे आप मेजर करोगे तो ये आपका कितना होता है? 0.8, 0.9 के अप्रोच होता है। ठीक है, जितना 1 के करीब रहेगा उतना अच्छा रहेगा, तो 0.8 आप मान के चलिए, तो आपका 0.8 से आपको वाट को जो है डिवाइडेशन कर देना है। ठीक है, जैसे आप 0.8 से 500 को डिवाइडेशन करोगे तो 625 वोल्ट एम्पीयर निकल के सामने आ गया, यानी कि 625 वोल्ट एम्पीयर क्षमता का इन्वर्टर आपको चाहिए। लेकिन क्या करेंगे? आपको जो है 625 वोल्ट एम्पीयर तो आपको जो है मार्केट में मिलेगा नहीं, है ना? जितना आपने निकाला उसी क्षमता का तो मिलेगा नहीं, तो क्या करना है?
600 वोल्ट एम्पेयर, 625 है तो 600 आपका क्या रहेगा, रिस्की रहेगा। जैसे आप उसको लगाओगे तो उस पर लोड ज़्यादा रहेगा, तो आप क्या करोगे, उससे एक ज़्यादा यानी कि 900 वोल्ट एम्पेयर इन्वर्टर आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। समझ गए आप, यानी कि उससे ज़्यादा क्षमता का होगा। मान लीजिए आप 40 किलो वजन उठा पाते हैं और आपको जो है 60 किलो वजन उठाने के लिए बोल दिया जाए तो आप पे लोड पड़ेगा। ठीक है, तो आपके 60 किलो वजन के लिए कौन सा आदमी चाहिए, 60 किलो वजन उठाने वाला ही आदमी आपको चाहिए। ठीक है ना, तो आपको यही यहाँ पे करना है कि जैसे आपका लोड 625 है तो आपको 625 का ही वहाँ पर जो है इन्वर्टर नहीं लगाना है, वहाँ पर उसे थोड़ा बड़ा क्षमता का वहाँ पर इन्वर्टर आपको लगाना है। आपको बिल्कुल सिंपल है, आपने जो है क्या किया, वाट निकाल लिया, वाट में पीएफ से डिवाइडेशन किया, आपका ओल्ड टेम्पर निकल के आ गया। अब जितना आया उतनी क्षमता का इन्वर्टर लगाना है, लेकिन वो तो आपका रिस्क रहेगा, तो आपको थोड़ा सा बढ़ाकर वहाँ पर जो है आपको इन्वर्टर यहाँ पर लगाना है। अब आपको पता चल गया है कि हमें जो है इन्वर्टर कितने क्षमता का यहाँ पर लगाना चाहिए। अब अपन बात करेंगे आगे अपनी बैटरी की क्षमता कर। आपने देखा होगा बैटरी पर लिखा होता है 150 AH। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आगे बात करेंगे। आपने सिलेक्ट कर लिया अपना इन्वर्टर, आपके लोड के अकॉर्डिंग आपने अपना इन्वर्टर का जो बॉक्स होता है वो आपने सिलेक्ट कर लिया। हमें इतने क्षमता का इन्वर्टर यहाँ पर चाहिए, ना ज्यादा ना बड़ा ना ही छोटा। ठीक है, अगर ज्यादा बड़ा लाएंगे तो आपका फिर वहाँ पर बिजली का बिल में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, ज्यादा कंजप्शन करेगा, बिल ज्यादा आएगा, इसलिए आपको सही चूज करना होता है। अब बात करते हैं बैटरी कितने एच की लेनी चाहिए। तो बैटरी एच की लेने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, आपको बैटरी हमें ऐसी लेनी चाहिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सके, बैकअप दे सके। समझ गए आप, बैटरी आप छोटी लोगे तो क्या होगा, कम देर तक चलेगी, ज़्यादा लेंगे तो अच्छी चलेगी। लेकिन कितनी लेनी चाहिए ताकि कितनी चल सके, वही आज अपन यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि कितने घंटे हमें हमारे लोड के अकॉर्डिंग चल सके। अब आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल, वोल्टेज को आपको एच से गुणा करना है। एच क्या है, जो आपने देखा कि कितने एम्पेयर आवर की बैटरी लेनी है। एम्पेयर आवर की एच में दोस्तों बैटरी आती है 100 एच, 150 एच, 200 एच, 250 एच। ठीक है, और इन्वर्टर किस में आता था, वोल्ट एम्पेयर में, आपको ये याद रखना है। तो आपको एच के हिसाब से बैटरी लेनी है। मान लीजिए एक बैटरी का जो है वोल्टेज 12 वोल्ट होता है और आपका लोड कितना था, 500 वाट था। तो मान लीजिए अपन ने लिए 150 एच की बैटरी अगर अपन लाते हैं, अभी आप लेने नहीं गए लेकिन आप घर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, 150 एम्पेयर की आपको एम्पेयर आवर की आपको बैटरी लानी है। तो क्या करोगे, 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट को किससे करोगे, 150 एच से गुणा करोगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 1800 वाट हावर हो गया। अब बैकअप निकालने के लिए आपको आपका जो 500 वाट था ये आपने कहाँ से निकाला था, आपके घर के लोड जोड़ा था आपने, है ना। कितना आया था, 492 आया था, फिर आपने 25% जोड़ा तो कितना हो गया था, 500 हो गया था। उसी 500 का आपको यहाँ पे डिवाइडेशन कर देना है, कितना आ गया, 3.6। ये क्या आ गया, आपका हावर आ गया, यानी कि इतने घंटे आपकी बैकअप देगी। वो 3.5 घंटा दिखा रहा है, 4 दे सकती है अगर आपका बैटरी अच्छी रही, 3 दे सकती है, लेकिन इसी के अप्रोक्स आपको 3.5 घंटे तक आपके जितने इक्विपमेंट आपने जोड़े थे, 3 पंखा, एक बल्ब, 3 पंखा, टीवी और वाईफाई का, वो सारे जो है आपके 3.5 घंटे तक यहाँ पर जो है आसानी से चलते रहेंगे। तो साथियों आज आपको समझ में आ गया होगा कि भैया अगर आप इन्वर्टर लेने जाते हैं तो VA वोल्ट एम्पेयर में जो है आपका इन्वर्टर आता है और AH में आपको बैटरी लेनी है। लेकिन बैटरी का जो पावर निकालना है वो कैसे निकालोगे, कितनी क्षमता की बैटरी लानी है, वो भी आज अपन ने इस वीडियो में जाना, और कितने क्षमता का आपको वोल्ट एम्पेयर का जो है इन्वर्टर लाना है, कितने क्षमता की बैटरी लानी है, वो भी आज अपन ने इसमें जाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी डाउट लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, आपको जो है कमेंट का जवाब दिया जाएगा। साथियों मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.